कि हुजूर का फरमान जो है ना कि सालों का सफ़र दिनों में आ जाएगा, दिनों का घंटों में आ जाएगा, और दिनों की स्पीड लग जाएगी, साल का पता नहीं चलेगा। और क़यामत के नज़दीक, ये क़यामत के नज़दीक का दौर है। आज आप एक ही रात में बैठकर अल्लाह के पास उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिस पे पीछे बुजुर्गान दीन को कई कई साल लग गए। वजह क्या कि आज शैतानी अमल बहुत ज़्यादा हो गया है। आज फाशी, जुल्म और बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि अच्छी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बुराई को प्रमोट किया जाएगा। बुराई को इतना प्रमोट किया जाएगा और इतनी सफाई से प्रमोट किया जाएगा कि हमें भी लगेगा कि ये सच है। देखा नहीं है कि 13 साल की बच्ची को 18 साल का बना दिया उन्होंने, और पूरी दुनिया में जो है तमाशा बना दिया पाकिस्तान का। कैसे कैसे एंकरों ने कैसी कैसी ड्रामेबाजियाँ की हैं। मुझे बताएं, जो माँ बाप को नाराज़ कर जाएं वो खुश रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। तो ये आज के दौर में इसी तरह वलायत का सिस्टम भी है। पहले वलायत लेट थी, अब वो वलायत लेट नहीं है। अब आपने काम किया नहीं और ठक से हो गया। और बड़ी चीज़ें, अभी तो खैर वहाँ वक्त नहीं था, नहीं तो आपको बताता कि यहीं बैठ कर मैंने 5-7 दिन लगाए बाबा जी की बारगाह में, और ऐसे ऐसे मामला सीधे हो गया कि जो मेरी तसव्वुर में भी नहीं था। और रूह को जिस्म से अलहदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतने में हो जाता। लेकिन जद्दोजहद हो। लेकिन हर कोई तो डॉक्टर सकलैन नहीं हो सकता। डॉक्टर सकलैन इस मुकाम पे क्यों पहुँचे? मेहनत की, दिन रात मेहनत की। तो जब आप इस सिलसिले में जिस काम में मेहनत करेंगे, ये तो ज़मीन की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर जाएं तो आप ख्वाहिश करेंगे। और अब ये देख, मैं आपको बात बताऊँ बाबा जी की, ये तो अपनी आंखों का मुशाहिदा है। मैं दरबार शरीफ से आ रहा हूँ, कचहरी से दरबार शरीफ के लिए। पुलिस वाला खड़ा है, 2 फूल लगे हुए, कहता है यहाँ ड्यूटी लग गई है। मुझे किसी ने ना रोटी दी है ना पानी दिया, मैं तो शुगर का मरीज़ हूँ और भूख से बुरे हाल हो रहा है। और जब वो फ़ोन पे ये बात कर रहा है, मैं उसके पास से गुजर रहा हूँ और पीछे से ही मैंने पकड़ा, मैं कहा वो तुम्हें खाना खिलाऊँ। तो वो रोने बैठ गया, रोने बैठ गया। उसे मैं लेकर आया, ऊपर कमरे में बैठाया, मैंने बच्चे को कहा खाना लगाओ। 1 मिनट में बोतल भी आ गई, कहता है शुगर का, मैं कहा खाना आ रहा है, बिरयानी भी आ गई, मुतंजन भी आ गया, सालन भी आ गया, रोटी भी आ गई। अभी वो खा रहा है तो 2 पार्सल और भी आ गए, वो पता नहीं कौन लेकर आया, बच्चों ने वो भी उसके आगे रख दिए। कहता है इतना खाना तो 20 बंदे भी खा सकते हैं। मैं कहा तूने मांगा कि यार यहाँ पे क्या है, तूने खाना क्यों मांगा? मैं कहा मुझे तेरे से ये इतराज़ है, खाना तो यहाँ मांगना ही नहीं है, यहाँ तो अपनी आखिरत मांगनी है। लेकिन साईयों ने कहा चलो खाने से निपट गया, नबेड़ो लो। सबसे मुश्किल काम है अपनी आखिरत मांगना है यहाँ पे। उसके लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। आप कोठी मांगने आ जाएं, वो देख लें, खान आया था ना, वो सामने वाली चौखट पे एक बोसा दिया उसने, तो वजारत उज़्मा ले गया। और जब उसने इस दरगाह के साथ बदनीति की, ठीक है, मैंने उसे 2 साल की डेडलाइन दी। ये सोफ़ा यहाँ पे था, वो जो ये क्योंकि ऐसे चेंज था तो इस साइड पे, यानी चेंज करने पे इस साइड पे, यहाँ पे उस्मान बुज़दार बैठा था। कहता था एक झंडी लग जाए, कोई लग जाए। मैं कहा साईं की चौखट चूम, जो तेरा नसीब होगा तुझे मिल जाएगा। एक को वजारत उज़्मा मिली और दूसरे को जो है वजारत आला मिली। आए फिर बाद में मैंने उस्मान को कहा, कहता है जी मेरे लायक कोई हुक्म? मैं कहा मेरा कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ मखलूक की खिदमत करी, इस दरगाह से वफ़ा करी, अल्लाह तेरा जो है भलाई करता जाएगा। ना उसने मखलूक की खिदमत की, ना इस दरगाह से वफ़ा की। और फिर मैंने इन्हें डेडलाइन दी, आज भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी है। मैंने कहा 2 साल का टाइम है, अगर 2 सालों में तुमने कुछ ना किया तो पिछलों की तरह तू भी फारिग है, उस्मान भी फारिग है, इमरान भी फारिग है। और इस रमज़ान में अभी 2.25 साल हो गए थे और अल्लाह के हुक्म से दोनों ही फारिग हो गए। और फिर देखें उस दरगाह पे ज़ुबान से निकला तू भी फारिग है, उस्मान तू भी फारिग है। किसकी तरह फारिग है? जैसे पिछले फारिग थे। तो देख लें पंजाब में पिछले भी नहीं आए, अब तीसरी जमात आ गई। ये निज़ाम है। यहाँ पे जिसने बदनीति की, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई है, वो फारिग है। यह तो जो तीर निकल गया वो दोबारा नहीं आ सकता। मुझे इन्होंने कहा जी वो सेनेटर बन गया है, वो
हमारा वजीर ख़जाना था, क्या नाम है उसका, इसहाक डार। मैं क्या नहीं आएगा, और अल्लाह के हुक्म से देख ले नहीं आया। उसी ने हमारे सिस्टम में आकर बगैरती की। फिर 28 मिनट तक माफ़ी मांगता रहा कि बाबा जी से अगर जो तीर निकल जाए वो नहीं आते। मैं क्या, लोग कहते हैं ना अरूज को जवाल और जवाल को अरूज होता है, मैं क्या गलत है ये मामला। हमेशा इंसान को अरूज होता है, कभी जवाल आता ही नहीं है। उसकी दलील है मेरे पास कि रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदे को जवाल दे ही नहीं सकता जो मर्जी हो जाए। जब लोगों को जवाल आया अपने अमालों की वजह से आया, और अल्लाह चांस देखता है कि अभी बच जा, अभी बच जा, अभी बच जा। उस्मानी हुकूमत बनी, अल्लाह ने अरूज दिया, 800 साल तक हुकूमत की। जवाल हुए अपने उनके किरदार, भाइयों के कत्ल। ये सारा सिस्टम खिदमत है। खिदमत आप लोग करो, इक़्तिदार क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक साहब थे हमारे अफसरान बाला में से, इस लाहौर के महकमे औकाफ के, मैंने कहा आपकी तो बादशाही चाली। उन्होंने कहा हमारी बादशाही वो बोर्ड पे लगी हुई है, वो देख लें कितने हमारे बादशाह आए हैं, कितने लटके हुए हैं बोर्ड के ऊपर। कोई 2 माह रहा है, कोई 6 माह रहा है, कोई साल रहा है। बादशाही तो ही गंज शकर सरकार की और उनकी औलाद की। जो जिंदा रहते हैं लोग हाथ पाँव चूमते हैं, मर जाते हैं तो वहाँ गले रखे जाते हैं और उनके हाथ पाँव लोग कब्रों के चूमते हैं। तो मैं कहा वो पैसा हमें तो नहीं जाता, वो तो बाप को जाता है। तो मैं कहा जिंदा भी हम आपके, मरे भी हम आपके। ये यानी जो सिस्टम है ना, इसको चलना चाहिए और इसको बेहतर चलाना चाहिए। जैसे हम बेहतर कर सकते हैं चलाना चाहिए। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का क्याम होना चाहिए, एक मदारस का क्याम होना चाहिए, यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी का काम होना चाहिए। क्या हम डिग्रियाँ देकर गधे ना बनाई जाए कि डबल MA कर जो है उसे पता ही ना हो मैंने करना क्या है, कि मैं ऑफिस में बैठकर जो है वो कागज़ों पे साइन करता रहूँ और तनख्वाह लेता रहूँ। वो ऐसा बिजनेस सेटअप बनाए कि उसे अपना हुनर आता हो। अंग्रेज़ क्यों कामयाब है, वो पहली क्लास से बच्चों को जो है ना टेक्निकल में डाल देते हैं, साथ वो स्टडी करते हैं, ना टेक्निकल काम करते हैं। कोई बच्चा उनका लकड़ी का जो है दरवाज़ा बना रहा है, कोई दरख्त बनाई जा रहा है, कोई तारें बनाई जा रहा है। 5वीं क्लास के स्टूडेंट और क्या से क्या वो नए नए तजर्बात जो है वो किए जा रहे हैं। तो हमारे MA पढ़े हुए उन्हें पता ही नहीं हमने करना क्या है। कहते कोई कागज़ ला दें जी मैं कोई साइंस उन कर दूँ, सिर्फ साइनों की हद तक हमारा काम है। अली